होयान पे जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे ना, दिस इज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट होटल दैट विल बी स्टेइंग। और लोकेशन भी जो ड्राइवर मेरे को बताया कि आपका होटल चॉइस बहुत अच्छा लोकेशन है। सो हम लोग अभी होयान इवनिंग मार्केट देखने निकले। जो बोट राइड है यहाँ पे है, तो होटल से जस्ट निकल के लेफ्ट लीजिए, हार्डली 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर्स होगा। ये जो देख रहे हो होयान का बोट राइड, एक्चुअली ये बोट राइड आपको मैंडेटरीली करना चाहिए। साइड में ऐसे स्टॉल्स, एक वेनिस जैसा फील हो रहा है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जापानीज बीच पे। फिलहाल हम लोग होयान का जो मेन नाइट मार्केट है, इट्स कॉल्ड नॉगवेंग हुआंग स्ट्रीट, जो हम लोग का होटल से बिल्कुल 150 मीटर्स दूरी पे है। एंड दिस मार्केट इज़ फेमस फॉर लाइट्स एंड लैम्प्स, तो आप लोग ये भी परचेस कर सकते हो। होयान एक्सप्लोर कर लिया हम लोगों ने। नाउ वी आर गोइंग टू आवर होम स्टे। सो इस होम स्टे में हम लोग फिलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड एक छोटा सा क्यूट सा जगह है टेरेस पे, बहुत सुंदर लग रहा है ना। बहुत अच्छा होम स्टे है। अगर देखा जाए रेट के हिसाब से 1800 में हम लोग को स्टे कम ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ वो होटल जैसा नहीं होगा, बट स्टिल एक घर होमली फीलिंग है यहाँ पे। और अपना होटल जो होम स्टे है ना, बिल्कुल मैं आपको गाइड करता हूँ। आप यहाँ से, मतलब ये एंट्रेंस है, यहाँ से निकल के आप लेफ्ट साइड लेंगे आगे की तरफ, बस वही है। वहाँ से ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ का ब्रेड जो है ना, इस टाइप का होता है, जो हम लोग बनमी में खाए थे। तो फिलहाल हम लोग चेकआउट कर रहे हैं होयान से। बारिश फ्रीक्वेंटली होता है, कुछ 10-15 मिनट बारिश होगा, उसके बाद धूप भी आ जाता है। सो इट इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग वेदर हियर, बट या इट वाज अ नाइट स्टे। बहुत अच्छा स्टे किया हम लोगों ने। सो नाउ वी आर गोइंग टू एयरपोर्ट, दानांग एयरपोर्ट, एंड फ्रॉम देयर विल गो टू फुकॉक आइलैंड। या सो हम लोग चेकआउट कर चुके हैं अभी ना। रेनी वेदर पे हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट यहाँ से करीब 28 to 30 किलोमीटर्स, करीब 45 मिनट्स to 50 मिनट्स के आसपास ट्रैवलिंग टाइम है। एंड देखिए दानांग एंड होयान दोनों आसपास में ही है। इनफैक्ट दानांग से भी एयरपोर्ट का डिस्टेंस वही 25 किलोमीटर है, एंड होयान से भी वही ऑलमोस्ट है, विच मीन्स आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रीच द एयरपोर्ट। सो दानांग आपका ना बनता है, वियतनाम ट्रिप अगर आप कर रहे हो, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम को मिस मत कीजिए। द रीज़न इज़ दैट दानांग में रह के ना आप यू कैन डू 3 लोकेशंस, बाना हिल्स, देन दानांग एंड देन होयान। एंड अगर आप चाहे तो यू नो बाना हिल्स में स्टे करने के लिए वहाँ पे भी आप एक नाइट दे सकते हो। वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क है, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन नाइट व्यू बहुत सुंदर है, वो फ्रेंच विलेज वाला। एंड देन यू कम बैक टू दानांग। उसके बाद आप दानांग में एक दिन एक्सप्लोर कर लीजिए स्टे करके। एंड नेक्स्ट डे यू कैन मॉर्निंग भी नीचे आराम से ब्रेकफास्ट करके, कि होयान का ब्यूटी इवनिंग पे ही है। सो होयान डे टाइम पे अगर आप चाहे कि रिमोट विलेजेस करना है वो आप कर सकते हो, बट अगर आप प्रॉपर होयान सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि इवनिंग व्यू। एंड होयान पे आप घुसते ही वो ट्रन बोट राइड, तो वो आप कर सकते हो आते ही। बिफोर आप होटल में चेक इन करने से पहले डायरेक्ट आप गाड़ी लेके वहाँ पे चले जाइए। जो मैं नंबर दे रहा हूँ आप उनसे भी बुकिंग कर सकते हो। इज़ ए गुड ड्राइवर एंड अ वेरी फनी पर्सन। इंग्लिश नहीं आती है, बट या ट्रांसलेटर के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आज वो आ नहीं पाया, एंड हेंस उनका कोई ब्रदर है, उनको भेज दिया एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए। गाड़ी का प्राइस कॉस्टली नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप दानांग टू होयान आते हो, आपका अराउंड वही 350 to 400 के बीच में हो जाएगा। इन केस आप साइट सीन करके आए तो अराउंड 450 मैक्सिमम आपको लेगा, 450 के डोंग। सो विच मीन्स 1500 रुपये, 1600 रुपये आसपास, 1700 रुपये के आसपास होगा। तो वो इंडिया जैसे ही रेट है। डिस्टेंस भी है यहाँ पे 30 किलोमीटर आसपास हो ही जाता है। सो डिस्टेंस तो प्लस आप वो साइट सीन में वो वेट भी करेगा वहाँ पे आपके लिए। वो 45 to 1 आवर का बोट राइड है। वो 1 बजे का फ्लाइट है अपना VH टू फुकॉक आइलैंड या फुकॉक आइलैंड, पता नहीं मैं कौन सा राइट प्रोनाउंसिएशन है। लैंडिंग टाइम इज़ राइट टाइम 2:50, बट मैं देख रहा था कल का फ्लाइट उनका बहुत डिले हुआ था।
तो उसका ट्रैक कर रहा था मैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान है। मतलब लैंड करने के साथों साथ ना हम लोग बिल्कुल लगेज लेके एकदम केबल कार बोट पॉइंट पे चले जाएंगे। फुओक में हम लोग 2 नाइट स्टे करेंगे, बिकॉज दोनों जगह आप रुकेंगे ना तो एक जगह अब आपको वेनिस जैसा फील आएगा। इवनिंग पे ना एक बोट राइड होता है, प्योरली वेनिस का फील दिया हुआ यूरोपियन स्ट्रक्चर। और एक जगह आपका सी साइड है जहाँ पे ग्रीस यूरोपियन, वो भी यूरोपियन स्ट्रक्चर से, वहाँ पे केबल कार राइड पास में हो जाता है। या सो हम लोग 2 नाइट्स दोनों जगह स्टे करेंगे, सो दैट आई कैन एक्सप्लोर बोथ द साइड ऑफ द फुओक। या सो हम लोग दनांग एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। तो ये है आगे एयरपोर्ट का टर्मिनल्स। सो हम लोग दनांग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड एयरपोर्ट थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है कंपेयर टू हनोई, राइट? न्यूली बिल्ड अप एंड इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अपना फ्लाइट है 1 बजे, सो अभी नाउ द टाइम इज़ 11:11, सो करीब है 40-45 मिनट्स के करीब लगा। सो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ चेक इन प्रोसेस कैसा है। बट वियतनाम में आपको चेक इन प्रोसेस बहुत हार्ड होता है, लाइक सब कुछ सामान आपको उतार के सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। आप दनांग से अहमदाबाद VAJ के थ्रू डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हो, सो आप सेंट्रल वियतनाम पे भी लैंड कर सकते हो रादर देन कमिंग टू हनोई या हो ची मिन। सो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत। मतलब आपको चेक इन करने के लिए से चेक इन नहीं, बोर्डिंग पास लेने के मिनिमम 40 to 1 आवर लग जाता है। मतलब काउंटर्स भी ओपन नहीं करते, आराम से चल रहा है धीरे धीरे। वेल यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है लगेज लेके। अगर आप लगेज प्री बुक नहीं करते हो ना, देन क्या होता है कि आपको 7 kg अलाउंस मिलता है एज ए ओनली कैबिन बैगेज। तो ये लोग क्या करते हैं, आपका सारे लगेज को वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं तीन जन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सो मेरा 21 kg अलाउंस है, 3 into 7 21 kg। मेरा टोटल एक्स्ट्रा 30 kg वेट हुआ, तो सब लगेज एक साथ में किया। 30 kg का इन्होंने चार्ज किया 648 VND, विच मीन्स अराउंड 2100 रुपये के आसपास। सो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो आप ये मत सोचिए कि 7 kg मैं बैगेज वो अंदर घुसा दूंगा, उसको भी वेट करेंगे, उस पर भी एडिशन है तो वो ऐड कर देंगे। तो छोटा छोटा लगेजेस भी है ना, उसको भी डाल देंगे। बट एक चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा इस एयरपोर्ट पे, बहुत स्लो है, बिकॉज एक लाइन मूव नहीं हो रहा है। एक लगेज सेटलमेंट करने के लिए ना दे आर टेकिंग ह्यूज टाइम। हम लोग एयरपोर्ट में करीब 11:10 को पहुँच गए थे, अभी 12:10 हो रहा है और मेरा फ्लाइट 1 बजे, अभी हम चेक इन सिक्योरिटी चेक पे घुस रहे हैं। अब सोचिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे जल्दी आ जाइएगा। बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज एक एक कस्टमर को सेटल करने में ये लोग, मतलब पहले वो एक्स्ट्रा बिलिंग कर देगा, उसके बाद काउंटर में भेजेगा आपको, एंड देन काउंटर से स्लिप बनाएगा, स्लिप बना के फिर से आना पड़ेगा आपको। ये करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो आई थिंक दानांग एयरपोर्ट अथॉरिटी शुड लुक इनटू दिस। The process is extremely bad. The person who is taking the weights, we should make payment then and there only. We should not be sent back to another counter for billing and all. Yeah. So फिलहाल हम लोग सिक्योरिटी चेक करेंगे। वेल सो सिक्योरिटी चेक हो गया। सिक्योरिटी चेक स्मूथ था, क्विक था। द ओनली प्रॉब्लम वाज विद द चेक इन काउंटर, जहाँ पे बोर्डिंग पास इशू होते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग फुकॉक की फ्लाइट डिलेड दिखा रहे हैं 1:30, सो 1 o'clock का टाइम था, नाउ इट्स बिन 1:30 हो गया। और शायद उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना स्लो मूवमेंट हो रहा था ना लाइन्स, इट वॉज टेकिंग ह्यूज लॉट ऑफ टाइम फॉर वन पैसेंजर ड्यू टू लगेज रिलेटेड चैलेंज। या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लगेज ऑनलाइन बुक करके आइए पहले, अगर इनकेस आपने लगेज विद लगेज नहीं लिया ड्यूरिंग द टिकट बुकिंग। सो वी आर गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट इज़ डिलेड बाय 30 मिनट्स दिखा रहा है, बट उससे ज़्यादा डिले होगा क्योंकि ऑलरेडी 1:20 हो चुका है। सो यहाँ पे दिखा रहा है 1:30, सो आई थिंक और भी अराउंड 30-40 मिनट्स तो चाहिए होगा क्लियरेंस मिलने के लिए टेक ऑफ का। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल सबका डेडिकेटेड ये बस सर्विस होता है, जैसे इंडिगो का अलग बस है, एंड देन एयर इंडिया हो, कुछ भी ऑफर फ्लाइट्स हो, तो यहाँ पे सारे कॉमन बसेस होते हैं। एंड इसमें ना ठूस के पैसेंजर्स को लाइक लगेज लोड करते हैं, देन फ्लाइट तक लेके जाते हैं। तो फ्लाइट पहुँचा देते हैं। व्यू बहुत अच्छा है ना इस एयरपोर्ट का, बिकॉज पहाड़ से घिरा हुआ है दनांग सिटी। जैसे मैं गुवाहाटी में रहता हूँ ना, गुवाहाटी एयरपोर्ट से भी वैसे ही कुछ व्यू दिखता है।
Welcome to Phuket International Airport. The local time is 3:30 p.m. Yeah, so we have landed in Phuket. फ्लाइट 1 घंटा डिले है हम लोग का. एक्चुअली शुड हैव बीन लैंडेड 1 आवर प्रायर. वियतनाम में ये नॉर्मल है. अच्छा, इंडिया में हम लोग 1 घंटा डिले मतलब बहुत डिले मानते हैं, राइट. फ्लाइट ऑलमोस्ट टाइम पे ही रहता है मोस्टली फ्लाइट. एंड बट यहाँ पे 1 घंटा डिले एब्सोल्युटली नॉर्मल है. ऐसा कुछ ऐसा दिखता है फुकुओक इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगर आप डायरेक्टली फुकुओक फ्लाई करते हो ना, सो आपको वीज़ा नहीं चाहिए. ओनली फुकुओक में यू कैन स्टे एंड ट्रैवल. छोटा सा एयरपोर्ट है बट सुंदर है. एंड यू नो फ्लाइंग टाइम वाज 1 आवर 25 मिनट्स अप्रॉक्स. कंफर्टेबल फ्लाइट था. या सो मैंने ग्रैब बुक कर लिया एंड 250 VND दिखा रहा था. सो अपना यहाँ से करीब 20 किलोमीटर जहाँ पे होटल है. आई एम एट अराइवल डोमेस्टिक अराइवल. नो या यू Okay. राइट. सो अपना ड्राइवर यहाँ पे आ गया था एंड मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. यहाँ पे हर कोई पूछ रहा था कि यू नो ग्रैब. तो मैंने इनको ही उल्टा बोल दिया कि आप जाइए, आपको नहीं चाहिए. सो यहाँ पे ग्रैब का पार्किंग पिकअप पॉइंट कुछ अलग जगह पे है. तो आप एक काम कीजिएगा, अब जहाँ से एग्जिट करते हो उसका फ़ोटो भेज दीजिए उनको. वो ऐप के थ्रू आप भेज सकते हो. तो वहाँ पे ड्राइवर आ जाएगा एंड ही विल गाइड यू एंड टेक यू टू द पार्किंग पॉइंट. यार एयरपोर्ट अच्छा है, खुला मिला है, अच्छा लग रहा है. एक यू नो फील हो रहा है कि हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस पे आए हैं. आइलैंड टाइप एक फीलिंग हो रहा है, राइट. हम लोग जब लंकावी में गए थे ना, पता नहीं तुमको ऋषिता याद है कि नहीं है, लंकावी में भी इसी टाइप का था. वो भी आइलैंड था. जब प्लेन लैंड हो रहा था पूरा समुद्र के बीच में से जाके सडनली आइलैंड पे लैंड हो रहा था. तो आप चाहे तो लंकावी का वीडियो भी आप जाके देख सकते हो मेरा. वो भी एक आइलैंड था. मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे कहाँ रहना है, क्या बुक करना है, क्या क्या लोकेशंस घूमना है एंड कहाँ से परचेज़ करना है. लंकावी इज़ ए ड्यूटी फ्री यू नो आइलैंड जहाँ पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है कुछ भी सामान खरीदो. वेल सो अपना होटल 20.5 मतलब 21 किलोमीटर मान लेते हैं. तो टाइम हो रहा है 4. तो 4:29 अराइवल दिखा रहा है टाइम. सो 30 मिनट्स लगेंगे 20 किलोमीटर्स. आई थिंक रास्ता खाली होगा यहाँ पे. एंड 5 बजे तक केबल कार राइड का कुछ है. अगर लक अच्छा रहा ना, जाके आज ही कर लूँगा इसको. तब क्या कि कल के लिए मैं अलग कुछ ट्रिप रख सकता हूँ. तो ग्रैब का ड्राइवर है ना, ये बता रहा है आज अगर परचेज़ भी करोगे ना तो आपके लिए वेस्टेज होगा क्योंकि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे. इट सिम्स वहाँ पे कुछ पार्क भी है, अम्यूज़मेंट पार्क भी है. तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आज का इवनिंग तो ठीक है, बहुत कुछ है वहाँ पे. लाइक एक फायर शो होता है रात को. अपना इवन रूम का बैल्कनी से भी दिखेगा वो. अपना होटल थोड़ा हिल साइड बोलते हैं उसको. एक न्यू टाउन है वहाँ पे. कल हम लोग अभी मेरे को चूज़ करना पड़ेगा वेदर टू गो फॉर केबल कार राइड, आइलैंड हॉपिंग, और वी कैन गो टू विन वंडर्स एक डिज्नीलैंड टाइप पार्क है. तो अभी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया. मतलब और एक दिन होता हाथ में तो शायद सब कुछ कवर हो जाता. ये परसों मॉर्निंग 7 बजे 7:30 अपना फ्लाइट है. यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने इनफैक्ट गूगल में भी देखा था एंड बहुत सारे वीडियोस में भी देखा था कि एयरपोर्ट से ना फ्री बस सर्विस भी देता है यू नो सर्टेन लोकेशंस तक. तो शायद ऑल टाइम नहीं है, कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी में होगा. लाइक मलेशिया में भी एक बस होता था, पिंक बस, जहाँ पे फ्री सर्विस था एक्चुअली वो. और बहुत फ्रीक्वेंटली था वो पिंक बस. मतलब उसमें मैक्सिमम आदमी ट्रैवल करता था. इट्स लाइक ए नॉर्मल सिटी बस, AC बस प्रॉपर. पहले होटल में जाते हैं, होटल से शायद होटल नहीं, ये भी एक होम स्टे है. मीन्स एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग बातूमी, मेरा अगर बातूमी ट्रैवल सीरीज़ देखे होंगे तो वहाँ पे ना एक और भी सिटी करके हमने स्टे किया था. वहाँ पे डिफरेंट ओनर्स का होम स्टे वैसे ही कुछ है यहाँ पे. ये भी एक बिग फ्लैट है जहाँ पे यू नो डिफरेंट ओनर्स एज ए होम स्टे इसको सेल कर रहा है. इसमें ब्रेकफास्ट है नहीं. हम लोग जिस साइड में आज स्टे करेंगे, हम 2 जगह में रहेंगे फुकुओक में. तो फर्स्ट नाइट इज़ ऑन सनसेट टाउन. तो इसका नाम सनसेट टाउन इसलिए है कि यू नो ये थोड़ा हिल साइड में है, वहाँ से सनसेट दिखता है. एज वेल एज रात को फायर शो भी होता है. आप अगर आपका होटल हाई राइज कोई एक अपार्टमेंट पे है तो देन आप बैल्कनी से वो फायर शो को एंजॉय कर सकते हो. एंड देयर इज़ ए किस ब्रिज एज वेल. वहाँ पे यू नो कुछ शोज़ भी होता है, लेज़र लाइट्स का शो होता है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 नाइट ये सनसेट टाउन पे स्टे कीजिए. एंड
ये बिल्कुल न्यू बिल्ट अप टाउन है एंड आपको एक फीलिंग देगा कि आप कोई यूरोपियन जगह पे आ चुके हो, जहाँ पे ग्रीस का वाइब आएगा एंड लंदन, इटली सब मिक्स है हमेशा पे वहाँ पे। सो हियर वी आर एंटरिंग टू सनसेट टाउन एंड ये बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, आपको दिखाता हूँ। कंप्लीटली न्यू फ्रेश, पता नहीं इतना लोग कौन रहते, सब तो खाली है यहाँ पे। सो दिस इज़ आवर अपार्टमेंट एंड बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये जगह। तो अभी तक आई नहीं है वो, कहीं पे है रिसेप्शनिस्ट शायद। ये प्रॉपर एक्चुअली होटल नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, रेसिडेंट है, हिल साइड रेसिडेंसी करके है। बट या सो मुझे लगता है अपना वाला फ्लोर एकदम ऊपर के तरफ, ऊपर होने से तो अच्छा है। और इवनिंग यहाँ पे बहुत सुंदर है, तो आज इवनिंग यहाँ पे आराम से चिल करते हैं एंड कल सुबह 9 बजे का केबल कार राइड लेना है, पास में अपोजिट में केबल कार स्टेशन। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप एंड उस तरफ सनसेट हो रहा है। तो अभी हम लोग ये सनसेट टाउन का एक बैटरी ऑपरेटेड कार ट्रिप ले रहे हैं। यहाँ पे ना एक शो होता है, किस ऑफ द सी, इवनिंग पे लेज़र लाइट्स शो होता है, जो किस ब्रिज है ना उसके सामने होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक फायर क्रैकर शो भी होता है। अभी समुद्र के ऊपर से हम लोग केबल कार राइड ले रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है, वुडन रोलर कोस्टर। फिलहाल हम लोग केबल कार राइड करके बैक नहीं करेंगे, तो हम आइलैंड हॉपिंग पे डायरेक्ट निकल जाएंगे। सो वहाँ पे ही अपना लंच है। ये है बेसिकली किस ब्रिज।